क्या हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सैफ। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया क्राइम मुस्लिम जिहादी भाई ग्राउंड में जो दाखिल हो गया था। वाकई यार एक देखने वाली वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो डर चैंपियन गया था ट्रॉफी के बेचारा, दौरान देखो। कोई हमला कर सकती है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर तहरीक लब्बैक पकड़े पाकिस्तान नहीं का गया सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे, वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं। कल क्या हुआ? कल कुछ ऐसा हुआ कि पूरी जो कौम है ना, उसका जो सर है वो शायद झुक सा गया है। हम काफ़ी वियर्ड फीलिंग्स में मुब्तला हो चुके हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग। अभी साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी साद रिजवी से कुफर डरता है। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है और इंशाल्लाह कुफर को लड़जाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना करेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लगाता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? किसी ने वीडियो भी डाल दी थी वहाँ कहाँ वो पर डर जो रहा है स्वाबी में कहाँ पर ग्राउंड था। मतलब ड्रेसिंग रूम के अंदर चेयर्स नहीं थी, अंदर स्लैब था जो पुराने जमाने में थल्ले बैठक लगती थी चाय की। ड्रेसिंग रूम भी एनवायरनमेंट में आता है ना। ग्राउंड बहुत अच्छा था, पिच बहुत अच्छी थी, मगर ड्रेसिंग रूम, खाने का, पब्लिक का ऐसा आना जाना था जैसे W11 में चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। हमने बोला भाई रोक दो। मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। तू सबर कर, एक मिनट। मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शर पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो उसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया। पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। आते हैं कि कौम का बच्चा इस पर मायूसी का शिकार है, कौम के बुजुर्ग जिस पर तो हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने है कि खुदा एक ही खेल है, इसको बचा लो, लेकिन आप बचाने के लिए उसको तैयार नहीं है। ये कहाँ से आते हैं ये लोग? ये राचिन जैसे लोग कहाँ से आते हैं कि मुंह पे बॉल लग गया, मैच खेल रहे हैं, पहला आगे 100 कर दिया मुश्किल सिचुएशन में। यहाँ तो अभी तक हम साइम का ही मातम करे जा रहे हैं कि हमारे पास साइम होता तो हम जीत जाते। ये कौन लोग हैं भाई? ये अली मेरे ख्याल में यार, जब आपके पास खेल पूरा होगा ना तो फिर आप के लिए मसले नहीं होंगे हालात को देखते हुए। रचिन मेरे ख्याल में यार, लोगों ने आज रचिन को देख रहे होंगे यार, रचिन ने शायद रिजवान को रगड़ दिया, रिजवान के चांसेस को रगड़ दिया, पाकिस्तान को इवेंट से बाहर कर दिया। जल्दी से, हाउ गुड वाज रविंद्र जडेजा? क्या जबरदस्त। क्या हुआ? सॉरी, रविंद्र जडेजा, और वो भी आके हमने तो वही जहन में ना, जो जहन में वही है। क्या बैटिंग की है, 2 विकेटें गिरी हुई हो और उसके बाद आके बंदा ऐसा खेल जाए जो कि एक इंजरी से मुंह पे बॉल लगी हुई है वापस आया। ये बिल्कुल ऐसे ही है। और क्लास तो उसने दिखा दी थी 2023 वर्ल्ड कप, बिल्कुल ऐसे ही। और क्या कमाल का, देखो ओपन ही नंबर 4 पे आया और कोई 2 वीक के बाद आया और ठक करके 100 कर दिया, मैच जितवा दिया। ये है प्रोफेशनल, ये है प्लेयरी, ये है दिलेरी। दोस्तों, आप सब तो जानते हो, जब भारत की टीम अनाउंस किया था बीसीसीआई ने कि हम पाकिस्तान विजिट नहीं करेंगे, तब पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि देखो भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अब तो जो क्रिकेटर है उनको तो राष्ट्रपति लेवल का Z++ सिक्योरिटी दिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, तब कैसे एक जिहादी एक जिहादी का उनका जो रिंग मास्टर है उसका पोस्टर लेकर हिंदू रचिन रविंद्र को एक तरीके से आप देख सकते हो हमला करने की मतलब इरादे से आ रहा है। और इनका एक ही मकसद है, ऐसा करके वो मतलब शो करे कि मतलब उनका मेंटालिटी क्या है। और आप उनके जो पब्लिक में ये बात डिस्कशन हो रहा है, आप देखोगे तो आप साफ क्लियर हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इंडियन टीम पाकिस्तान विजिट ना करके कितना अच्छा काम किया है।
दोस्तों इस पर जो भी डिस्कशन हो रहा है आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। के साथ रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना। मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सत्ते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था, ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो जंगल में आग की तरह फैल गई है, और ये आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही है इसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ लें, टीएलपी कब से वजूद में, इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म के। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है। वो ये है कि जहां पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गुमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग, उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूँ कि वाह वेला मच जाता था, और आपके मैच यहाँ से सारे दुबई वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, हम बेहतर करने करवा सकें। मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है? आपकी तरफ कोई तेजी से भागता है तो आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा, अगर मैं नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है। अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ? जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, भाई क्यों आया? सिक्योरिटी वाले वो सिक्योरिटी वाले का नुकसान है। हाँ। लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। बिल्कुल, मैं ये इसको बड़े अनमेच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। हाँ। बट वो एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। हाँ। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, और नहीं भी आया। हाँ। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, हाँ, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि रजिंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था। हाँ। कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है। हाँ। क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं, इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ? सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। और भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लगाते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो उसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। और भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और देखिए अब अगर आप पाकिस्तान में देखोगे, शायद एक रचिन रविंद्र होंगे, दूसरे साउथ अफ्रीका के टीम में महाराज हों, दो
बाकी यार एक कल का एक टॉपिक छिड़ा हुआ है जब से बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का टीम हुआ है, और बहुत ही एक नामुनासिब यार एक हरकत थी। एक उसका एक स्कूटी, हाँ, जो इन्होंने एक खंदक बनाई हुई है ना, वो एक लाहौर में इन्होंने बनाई हुई है। जो एक पिंडी स्टेडियम है ना, उसमें कोई खंदक वगैरह नहीं है, उसमें आप एक इजी एक कूद कर आगे एक आ सकते हैं। लेकिन बहुत एक बुरी हरकत है। अब देखो ना, एक रविंद्रा के भाई वो पास आया है, और वो भी ऐसे एक बेचारा ना एकदम से डर गया कि ये मुझ पर कोई अटैक वगैरह ना कर दे। तो वही एक चीज़ को लेकर ना अब हमें लग रहा है कि एक इंडिया ने एक सही स्टेप लिया था, बहुत अच्छा लिया था। क्योंकि ये पार्टी इधर, ये तो एक ये पार्टी है ना, इधर हज़ारों ऐसी पार्टी हैं जो कि इस चीज़ को एक फॉलो करते हैं। अब जो साद रिजवी है ना, उसका भाई आपने शायद ना एक स्पीच सुनी हो, मैंने उसकी काफ़ी एक स्पीच सुनी है। वो बस यही है कि हमने कुफर को मटाना है, हमने कुफर पर हैवी रहना है। ये एक ऐसी फजूल बातें वो एक करता रहता है जो कि एक बनती नहीं है। अब जब एक मामला बना था ना एक फ्रांस के साथ, तो तब भाई अब जो एम्बेसडर है ना हमारा एक फ्रांस में, पहले एक इमरान खान के दौर में ये इनके होते हैं छोटे छोटे एम्बेसडर उधर, एक मतलब कि एजुकेशन देना। तो इसका एक भतीजा था, वो भी उधर एक फ्रांस में एक तैनात हुआ था। लेकिन इधर इसने पूरे पाकिस्तान को बंद किया था कि आप फ्रांस को ऐसा कर दे वैसा कर दे। पीछे उनके साथ जो एक मसला स्टार्ट हुआ था, अब उसी पार्टी का एक बंदा, और ये एक ऐसी एक घटिया सोच रखते हैं, ऐसी एक गंदी सोच रखते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इनके साथ डिबेट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। इन्होंने सच को गलत कर देना। अगर आप बोलेंगे ना कि ये एक टीवी है, तो इन्होंने बोलना ये टीवी नहीं, ये एलसीडी है। तो आप इस चीज़ को नहीं साबित कर सकते, इतने ये अंधे होते हैं और फजूल ऐसे बातें करते रहते हैं। दो तो इधर हमारे विलेज में या सिटी में मेरा तो नहीं बेटाकरा हुआ, लेकिन इनका माइंड सेट और हर चीज़ एक ऐसी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब स्कूटी को भी इधर भाई एक इशू है, स्कूटी को एक टैट करना था कि ये बंदा आया तो आया कैसे। अगर कल को वो कुछ कर जाता तो आपके क्या होता, आप पीछे उसको चाहे एक जितनी भी सज़ा दे लेते। लेकिन जो लोग एक आपकी इमेज बना रहे हैं ना, वो तो एक सच साबित हो जाएगी ना कि वाकई हम टीम नहीं इधर भेजना चाहते। तो इसलिए ये इशू एक हुआ। बिल्कुल यार, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है हर तरफ। मतलब कल ये जब वाक़या हुआ तब तो इतनी नहीं, लेकिन आज के दिन बहुत ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पर ना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और ऐसे ही कमेंट हमें सुनने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये है कि जो टीम इंडिया की तरफ या इंडिया की तरफ इंडियन मीडिया की तरफ से है, क्योंकि वो इसी चीज़ से डरते थे कि इनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि एक अगले बंदे को ये रोक सकें। अब ये वहाँ से उतरा है, अब देखे कि वो आकर तो पहले उसने उनको पकड़ लिया प्लेयर को, लेकिन फिर भी वो दो पीछे अब जो भाग रहे हैं, उन बेचारों के इतने बड़े पेट हैं, उनसे तो वो तेज भाग रहा है। अब वो बाद में भी नहीं पकड़ा गया, वो आगे बहुत आगे निकल गया। अगर वो कोशिश करता वो नहीं पकड़ा जाता, आगे चला जाता, क्योंकि वो पकड़ने वालों के पास इतनी रनिंग ही नहीं थी। क्योंकि भाई एक सिक्योरिटी वाला हो बंदा वहाँ से निकले 1 मिनट के अंदर उसको वहीं भाई जगड़ ले, ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और इतना एक किसी के अंदर पावर ना, कोशिश ही ना करे कि वो वहाँ से आगे फैलांग सके, इतनी चारों साइड एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये भाई अब नहीं, छलांगने का इशू नहीं है कि एक ग्राउंड में छलांगे क्यों। ये दुनिया में हर एक स्टेडियम में हुआ है। वो एक फ़ैन होते हैं एक प्लेयर को मिलने के लिए। पीछे हमने एक विराट कोहली का जब एक ट्रॉफी एक चल रही थी, उधर भी फ़ैन एक कूदा नहीं, वो फ़ैन था। लेकिन इसके हाथ में जो एक फ़ोटो है ना, वो काफ़ी एक ख़तरनाक बंदे की है, जो कि एक माइंड आपका वाश एक 24 घंटे करता रहता है कि एक कुफर को मटाना है, कुफर को मटाना है। तो ये एक बात का रीज़न है, एक छलांगने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई ये जो पार्टी है ना, इसकी नज़र में सारा पाकिस्तान जो है ना, वो एक काफिर भी है, कुफर भी है। क्योंकि ये कहते हैं कि हमने दीन का ठेका लिया, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा एक ज़िल्लत इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बना दी। आप देख लो ना कि भाई एक आप अपने मज़हब को किस तरह जाके एक इस्तेमाल कर रहे हो और किस तरह आप बदनाम कर रहे हो। हालांकि देख लो कि एक दूर दूर तक हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। एक क्रिकेट दुनियादारी एक अलग चीज़ है, मज़हब हर एक कंट्री हर एक मुल्क में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन मज़हब को भाई साइड पे रखते हैं। वो एक आपकी अपनी वर्शिप है, जिस तरह मर्जी उसको लेके चले। लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं ना, उनका एक अपना मयार होता है। अब देख लो ग्राउंड में आते रहते हैं फ़ैन, ये नहीं कि नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जो है ना वो आपको ऐसे केसेस मिलेंगे। आते हैं वो मिलते हैं प्लेयरों से और उसके बाद निकल जाते हैं, बाद में जाके सिक्योरिटी वाले भी उसको छोड़ देते हैं।
लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि भाई एक ऑलरेडी हम जो है ना वो इस चीज़ से एक पूरी जो है ना वो मेन टीम को खो मतलब ये है कि उसको हम इधर नहीं एक जो है ना वो बुला पाए। उसके पीछे रीज़न यही थी कि भाई हम सिक्योरिटी उनके लिए हायर, या मतलब उनको डाउट था कि भाई ये जितनी मर्जी गारंटियाँ देते रहें हमें फिर भी डाउट है। और वो चीज़ें हमने भाई इधर अपने अमल से साबित भी की हैं। अब देख लो कि अभी स्टार्ट ही है, 4-5 दिन पहले 5 दिन ही हुए हैं या 7 दिन हुए हैं अभी चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुए, लेकिन साथ ही भाई 2-3 ऐसे वाक़े हो चुके हैं जो मतलब एक सिक्योरिटी 7 दिन अभी हुए हैं, 7 दिन नहीं हुए, 19 को 26 है यार, 7 दिन हुए हैं। और देख लो कि कैसी कैसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, यहाँ तक कि थ्रेट्स वगैरह मिल रहे हैं और जो कि मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़। यही एक न्यूजीलैंड टीम है, आपको याद होगा जब वो आए थे और गप्टिल को आई थी ईमेल और साथ ही वो भाई यहाँ पे सारा कुछ छोड़ के चले गए। तो आप देख लो कि एक रविंद्रा ऑलरेडी वो भाई एक अनकंफर्टेबल, वो तो उस बेचारे ने कोशिश की है साइड के ऊपर होने की, लेकिन उसका टारगेट ही वही था कि भाई मैंने उसको जाके एक दबोचना है। और एक तो होता ना भाई चलो ठीक है आप आ गए आप सलाम लो उसके बाद आप आगे नहीं, उसने भाई एक ऊपर से कंधे से पकड़ा जो कि एक बहुत खतरनाक बात है। वहां पे कुछ भी हो सकता था। हम जितनी मर्जी आप ये इधर एक दलीलें पेश कर लेना कि उसको हम पकड़ के ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो उसका फायदा कोई नहीं है। फायदा उस वक्त होता जब उसको भाई एंट्री टाइम उसको रोकते, लेकिन भाई बहुत बड़ा है क्लॉप्स यार ऐसे पागल लोग एक अनगिनत है। अब देखो जब इमरान खान ने रैली निकाली थी तो उस बंदे ने फैर सीधे नहीं निकाले थे, एक सर से ऊपर के होकर गया था, बाद में उसको पकड़ा भी था, उसने यही भाई बोला इसने धुइन की है मुझे ये पसंद नहीं है। तो ऐसे एक हजारों पागल लोग हैं जो कि थोड़े से पैसे पर इतना बड़ा एक स्टेप लेकर पता नहीं मुल्क को कहां से कहां एक धकेल देंगे। लेकिन सबक है भाई बहुत। एक तो पहले एक 30 साल बाद एक इतना टूर्नामेंट होस्ट पाकिस्तान ने किया, अगर कुछ ऐसा वाकया हो जाता तो इधर तो भाई क्रिकेट ही खत्म हो जानी थी। देखते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।